हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के पहले चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जो है एनटीएससी के सीरीज़ का एक पार्ट है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसा कहा था कि इस पार्ट में हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि व्हाट इज़ इंडिया 2000, पोस्टेज स्टैम्प्स, मटेरियल सोर्सेस और साथ ही साथ हम कॉइन्स भी देखने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो पहले आता है दोस्तों, एक सब टॉपिक है ये, प्रिंट मीडिया। तो दोस्तों, प्रिंट मीडिया में इश्यूज ऑफ द पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्दी। इसका मतलब दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पब्लिकेशन डिविजन्स रहते हैं उसके एनुअल इश्यूज निकलते हैं, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी रहती है। मतलब हम उसे एक चेक पॉइंट की तरह कह सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है इंडिया 2000, जो मैंने कहा था कि इस वीडियो में वो पहला टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, व्हाट इज़ इंडिया 2000? तो दोस्तों, इंडिया 2000 ये एक रेफरेंस बुक है जो क्रिएट की गई है रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंडर में। ये एक रेफरेंस बुक है दोस्तों, जो रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के नीचे के अंडर क्रिएट की गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहती है लैंड के बारे में, उनके पीपल, उनके नेशनल एम्बलम्स, पॉलिटिकल सिस्टम, डिफेंस, एजुकेशन, कल्चरल इवेंट्स के बारे में, और जो भी डेवलपमेंट्स हुई है फील्ड्स में, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एनवायरनमेंट के, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, सोशल वेलफेयर के, और मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशंस भी है दोस्तों। उसके बेसिक डाटा के साथ चीज़ें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, फूड एंड सिविल सप्लाईज, जो भी एनर्जी रहती है, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद ट्रांसपोर्ट दोस्तों, कम्युनिकेशन, लेबर, हाउसिंग, लॉज एंड मैनी मोर। तो हम लोगों के लिए फिर पॉसिबल हो सकता है कि हम हिस्ट्री लिख सके इस सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टेज स्टैम्प्स। अब हम सबको पता ही है कि पोस्टेज स्टैम्प्स है क्या। तो दोस्तों, एक्चुअली ये पोस्टेज स्टैम्प्स खुद से कुछ रिवील नहीं करते, पर इनको हिस्टोरियंस काफ़ी कुछ बोलने लगाते हैं। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस पूरे पास्ट में स्टैम्प्स से। अब वो कैसे पता चलता है कि हमें स्टैम्प्स के साइजेस से भी पता चलता है कि वो कैसे टाइम कैसे चेंज हुआ। हमें नॉवेल्टी काफ़ी सब्जेक्ट्स की और साथ ही साथ कलर स्कीम्स के भी बारे में पता चलता है दोस्तों। जैसे स्टार्टिंग के जो स्टैम्प्स थे वो ब्लैक एंड वाइट आते थे, और तब हमें पता था कि ब्लैक एंड वाइट ही अभी का फैशन है, क्योंकि तब कलर का कुछ नहीं था। और आज आप देखोगे तो हर एक स्टैम्प लगभग रंग बिरंगी है। और दोस्तों, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, वो काफ़ी सारे पोस्टेज स्टैम्प्स ऐसे अलग अलग थीम्स पर रखते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, या फिर कुछ भी सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, जुबलीज, बाइसेंट्री, मतलब और काफ़ी सारी चीज़ें। दोस्तों, गवर्न आई एम सॉरी इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था जल कूपर स्टैम्प 1977 में। तो दोस्तों, फिर ये जल कूपर थे कौन? So guys, Jal Cooper was an internationally acclaimed philatelist. अब philatelist मतलब क्या? An expert on the subject postage stamps. दोस्तों, अब ये जो जल कूपर थे, ये मुंबई के एक पारसी घराने में पैदा हुए थे। उन्होंने इंडिया स्टैम्प जर्नल को एडिट किया, और साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया में जो फर्स्ट फिलैटेलिक ब्यूरो जो बना था उसके वो फाउंडर भी थे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिलैटेलिक ब्यूरो मतलब होता क्या है।
तो दोस्तों ये एक ऐसा ऑफिस है जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। मतलब दोस्तों अगर हम सब कुछ कंक्लूड करें, देन वी कैन से दैट ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडियन फिलाटेलिक सोसाइटी। और दोस्तों हमें उनकी महानता इस चीज़ से पता चलती है कि उनका खुद का एक पोस्टेज स्टैम्प भी है, मतलब जिन पर वो है। और दोस्तों मैं वो आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है मटेरियल सोर्सेस। एक्चुअली मटेरियल सोर्सेस में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इट्स जस्ट दोज सोर्सेस विच कैन बी यूज टू स्टडी हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स। मतलब दोस्तों फिर कौन से सोर्सेस हो गए? ये हो गया दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो हम मंदिर वगैरह देखते हैं। थिंग्स इन डेली लाइफ, हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम हिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स में बहुत चीज़ें होती है दोस्तों, क्लोथिंग और मॉडर्न आर्किटेक्चर। और दोस्तों एक और है कॉइन्स, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स में भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मतलब हम बस इतना कह सकते हैं कि कॉइन ये एक काफ़ी बड़ा मटेरियल सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कॉइन्स पर ना काफ़ी सारे मैसेजेस लिखे रहते हैं। मतलब ये धीरे धीरे हर बार कुछ ना कुछ अलग लिखा रहता है। जैसे एक समय था जब कॉइन्स पे मैसेज रहता था पॉपुलेशन कंट्रोल का, फिर कभी कभी एग्रीकल्चर जो फार्मर्स को डिपिक्ट करता है। तो ऐसे काफ़ी सारा है। और दोस्तों एक और बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता ही है कि आरबीआई ये नोट्स प्रिंट करता है। आरबीआई भी आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और दोस्तों इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो को हमें यही ख़त्म करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ इंडिया 2000, पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में हमने जाना, मटेरियल सोर्सेस क्या रहता है वो हालांकि इतना नहीं है, और कॉइन्स। और दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखिए क्योंकि ये इस चैप्टर का था सेकंड पार्ट। अगला जो वीडियो आएगा वो पक्के में इसका लास्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि म्यूजियम्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ओरल सोर्सेस क्या है, ऑडियो विजुअल सोर्सेस क्या है, और FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे। तब तक दोस्तों मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।